ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 77। संत मिखाइल 10 सितंबर 1988। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। संत मिखाइल। वसुला, मैं तुमसे ये बताऊंगा, ये सब प्रकाश ना सर्वोच्च से निकलता है। उसकी दया पर निश्चित हो जाओ। संत मिखाइल, आपको धन्यवाद। बुराई से लड़ने के लिए जब मैं संत मिखाइल से प्रार्थना कर रही थी, तब यह उपस्थित हुआ। 10 सितंबर 1988। प्रभु, मैं हूं। यह फिल्म चित्र जो आया है, लास्ट टेम्पटेशन ऑफ जीसस, यीशु की अंतिम परीक्षा, यह एक वास्तविक लोक निंदा है। इससे आगे क्या हो सकता है? धन्य है वे जो इससे देखना नहीं चाहेंगे। यीशु ने जो कहा, उसके बाद शांत हो गए। मुझे खाओ और पियो। 12 सितंबर 1988। मेरे प्रभु, मैं हूं, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने प्रभु से कहा, पृथ्वी पर आपके समय में रहने वालों को जीने की बहुत कृपाएं थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सब आत्माओं को वह अनुकंपा नहीं दी गई है जो तुमसे मिली है। फिर भी कितनी बार तुम संदेह करोगी? विश्वास करो, उनको छोड़ दो जो तुमको संसार की ओर खींचते हैं। उनके हृदय बंद है तथा वे अंधकार में रहते हैं। निर्जन में भीतर तक घूमते हुए एक अंधे व्यक्ति का तुम क्यों अनुसरण करते हो? मैं ही एकमात्र हूं जो हूं जिनका तुम्हें अनुसरण करना है। इसलिए अपने कान खोलो, क्योंकि तुम सुन सकती हो। प्रयास करो और समझो, मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। जब तुम मुझे देखती हो तो तुम क्यों इधर उधर दृष्टिपात करती हो? मुझे देखो मेरी बच्ची। हाँ, ईश्वर ने इतनी जल्दी से कहा, बच्ची। मैंने इसका अनुभव किया और मेरा हृदय आनंद से उछल पड़ा। तुम मुझे देखो। यदि तुम प्रयास करोगी तो तुम मुझे देख सकोगी। मेरी प्रिय, तुम मुझे प्रसन्न करो। जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उस पर मनन चिंतन करो और मेरा सम्मान करो। प्रभु, मैं बहुत कमजोर हूँ। अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करो और मैं इंतजार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें उठाऊंगा मेरी प्यारी। मेरे शरीर को खाओ, मेरे शरीर को खाओ। प्रभु यीशु मुझे यह लिखने की अनुमति देते हैं कि मेरे शरीर को खाओ। ये लिखकर मैंने अनुभव किया कि पूर्व रात में मैंने सपना देखा कि 20 सेंटीमीटर लंबी सूली जो मेरे पास है से मैंने प्रभु यीशु के पूरे शरीर को अलग किया तथा सूली को खाली छोड़ उसके शरीर को खाया। वसुला, मैंने तुम्हें यह स्वप्न दिखाया। तुम्हें मेरे शरीर को अवश्य खाना चाहिए। मैंने अपना शरीर तुम्हें अर्पित किया है। मेरे रक्त को पियो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे रक्त को भी पियो। वसुला, क्या तुम जानना चाहती हो तुम कभी कभी क्यों संदेह करती हो? यह इसलिए क्योंकि तुम निर्जन में मेरे पुष्प की तरह ही जी रही हो। जानती हो कि पुष्प निर्जन में नहीं जी सकता यदि उन्हें साधारण तौर पर देखभाल नहीं होता। इसके आसपास के सभी चीजें प्रभावित होती है। मैं तुम्हारा रखवाला हूं जो तुमसे कभी भी अपनी आंखें नहीं हटाता हूं ताकि तुमको पीड़ादायक हवा न लगे। मैं लगातार तुम्हारी रक्षा का ध्यान करता हूं। मैं तुम्हारे दुश्मनों को भगा देता हूं, अन्यथा वे तुमको रौंद देंगे। मैं तुमको इन सब से बचाता हूं कि मैं तुम्हें किसी बात की कमी न हो।
मैं अधिक फसल पाने के लिए तुम्हारी जमीन को छांटता हूं। मेरी आत्मा की मंगेतर मैं तुमको किंचित याद कराना चाहता हूं, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा रखवाला हूं तथा तुम्हें इस जलन में भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरा भरोसा करो और इसलिए एकाकीपन को डराने मत दो। तुम्हें मेरी शांति मिले। तुम्हारे विश्वास को अपने में बढ़ने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चूंकि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मुझे संतुष्ट करो। हम हमारे युग युग तक हम हमारे। हाँ, हम हमारे। प्रभु यीशु के नजदीक हमेशा रहो। आओ, इस निर्जन में मैं घोषणा करता हूँ। 14 सितंबर 1988। पवित्र क्रूस की प्रतिष्ठा। प्रभु यीशु, मैं हूं, मेरी आवाज सुनो। मैं इस निर्जन में घोषणा करता हूं। वे लोग जो मेरी सुनेंगे उन्हें आनंदित कर दूंगा तथा उनके पाप बहते पानी की तरह धुल कर जाएंगे तथा उनके पाप भुला दिए जाएंगे। उन लोगों को धिक्कार जो अपने कान बंद करेंगे। उन लोगों के लिए अफसोस जिन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं जो सत्य मार्ग हूं वे मुझे नहीं सुनेंगे। तुमने मुझे भुला दिया है। तुमने गलतियों में गलती की है। तुम मात्र शैतान के धुएं से श्वास लेते हो। अब तुम्हारे लिए मेरा नाम अर्थहीन है। तुम पृथ्वी पर छाया की तरह हो, फिर भी अपनी दुष्टता में तुमने सत्य को पलट दिया है। शैतान से मदद पाकर तुमने मेरे नाम के क्रम विकास को निस्तेज कर दिया है। मैंने तुम्हें कई चेतावनी दी। इन दिनों के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। अपनी असीम दया वश मैंने तुम्हें संकेतों को दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरी दया की ओर आंख बंद करना पसंद किया। जो मेरे शब्दों को जानते हैं और मेरे लिए काम करते हैं, वे समय की समाप्ति को जानते हैं। मुझे जानने की इच्छा करो। मेरे कहे गए गुप्त रहस्यों को फिर से एक बार देखो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम पवित्र आत्मा से मांगो कि ज्ञान की गहराई को जानने के लिए तुम्हें समझदारी मिले। दिन गिने चुने हैं, यह बात तुम्हारी आत्मा के लिए भी है। तुम तैयार रहो। अपने पाप के आवरण को हटाओ, जिसे मेरे विरोधियों ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। जब तक तुम्हारी कलुषता बची है, वह तुम पर छाई रहेगी। अपने को विनम्र बनाओ और मेरे मार्गों को स्वीकार करो। मेरी आवाज का प्रति उत्तर दो, जो इस निर्जनता में पीड़ा से रोते हैं। जब प्रभु यीशु ने ये शब्द कहे, वे बहुत कष्ट पा रहे थे, अर्थात मेरी आत्मा का दमन न करो। मेरी बच्ची, आओ मुझ पर झुको। साथ साथ हम और तुम मेरे कष्टों में सहभागी होंगे। हाँ प्रभु, मैं आपके कामों में सहभागिता बनना चाहती हूँ। हम हमारे युग युग तक। इसके सिवाय तुम मेरा स्वागत करोगे। 15 सितंबर 1988। दुखों की पवित्र मां। प्रभु, मैं हूं। यह कैसे है कि कलीसिया के इतने अधिक अधिकारी आपके दया भरे प्रतीकों की, जिसे आप इन दिनों हमें दे रहे हैं, की प्रशंसा नहीं करते। दूसरे शब्दों में वे कहते हैं, हम पहले ही बिना प्रतीकों के मन फिराव हुए हैं, इसलिए हम उनके बिना कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर हमें अब और प्रतीक न दे। हम इन असाधारण चीजों में रुचि नहीं रखते हैं, बजाय कि वे जमीन पर औंधे मुंह गिरे और आप रोकर कहे, असीम दया के लिए ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की स्तुति हो। आप निश्चय ही धर्मशास्त्रियों की बातें पूरी कर रहे हैं। वास्तविक प्रेम उनके लिए क्या है यदि वे आत्मा को धकेल देते हैं? वे यह कहकर तर्क करते हैं। याद करो जो प्रभु यीशु ने थोमस से कहा था, धन्य है वे जिन्होंने देखा नहीं है
फिर भी विश्वास करते हैं? क्या वे धर्मशास्त्रों में कही गई उन बातों को भी भूल गए हैं? ईश्वर को दबाने का कभी भी प्रयास मत करो या भविष्यत कथन की अवहेलना मत करो। पवित्र आत्मा जहां चाहती है वहां बहती है। जब ये लोग तर्क वितर्क करते हैं, वे यह समझते हुए नहीं जान पड़ते कि हे प्रभु, वे सिर्फ आपसे तर्क वितर्क कर रहे हैं। मेरी बच्ची, राष्ट्रों में घोषणा करो, चिल्लाओ, ताकि हर कोई सुन सके, तुम्हारे ईश्वर यहाँ है। हमारे ईश्वर हमारे साथ है। उसने कभी भी हमें नहीं छोड़ा है। वह उस गडेरिए की तरह है जो अपनी झुंड को खिलाने और अपने मेमनों को अपनी बाहों में भरने आते हैं। उसका साम्राज्य सनिग्ध है। मेरे छोटे झुंड में तुम्हें खिलाऊंगा और बड़े प्रेम से सबको अपनी बाहों में इकट्ठा करूंगा। वे आपके संकेतों, प्रतीकों की परवाह नहीं करते हैं। वे उनके बारे में सुनते हैं और संचिका कर लेते हैं। वे आपसे यह कहने के प्रतीत होते हैं कि आप अपने चिन्हों और संकेतों का प्रकटन करना रोके। मुझे सलाह देने की किसी को जरूरत नहीं है। मुझे इन सलाहकारों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान मेरे लिए लज्जाजनक है। क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसा परखा जाए या तुम्हें कैसे सिखाया जाए? अफसोस, तुम में से बहुत कम लोग शेष है जो मेरी आत्मा का स्वागत करते हैं। क्या वे समझ गए हैं कि कैसे उन्होंने मेरी आत्मा का विरोध किया और मुझे असफल बना दिया? मुझे असफल बनाकर वे स्वयं सत्य को देखने में असफल हुए। क्या गीली मिट्टी कुम्हार से पूछती है, तुम मुझे क्या बना रहे हो? आत्मा से जो तुम पाते हो उसे विनम्रता से स्वीकार करो। मेरे कार्यों और उसके रहस्यों को स्वीकार करो। तुम्हारे दिनों में अपने प्रतीकों की संवर्धन के लिए मैंने इच्छा की थी, इसलिए आत्मा से तुम जो पाते हो उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करो। आनंद के साथ मुझे ग्रहण करो। मुझे अपनी पीठ दिखाने के सिवाय आनंद से रहो। मेरा सामना करो और मुझे पहचानो। मेरी आत्मा का दमन न करो, इसके सिवाय तुम मेरा स्वागत करो। धिक्कार उन अंधे मार्गदर्शकों को जो मिथ्या से भरे हैं और मेरी कलीसिया को अलग थलग कर दिया है। अपने अंतःकरण की जांच करके सत्य की इच्छा करो। निश्चित हो जाओ कि तुम असल विश्वास में हो। मेरी बेटी, मैं प्रभु तुम्हारी ज्वाला को दुनिया के अंत तक विकिरण रखूंगा। मेरा काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अब तुम मेरे पास आओ। हम हमारे युगों युगों तक। आमीन। स्वतंत्रता और जीवन की कुंजी, 18 सितंबर 1988। मेरे प्रभु, मैं प्रभु यीशु को उतना तक प्यार करती हूँ जितना इस दुनिया में मात्र एक खिलाड़ी है। मैं हूं। मुझसे प्रेम करो, मुझसे डरो नहीं। यदि तुम मेरा विरोध करते हो तो मुझसे डरो। शोधक अग्नि के आत्माओं को मुक्त कराने के लिए प्रेम का हर कतरा उपभोग में लाया जाता है। मुझसे सरगर्म प्रेम करके तुम उनकी आग बुझाते हो। जब प्रभु यीशु इन शब्दों को कह रहे थे, मैंने एक दृश्य देखा। कुछ आत्माओं के हाथ ज्योतिर्मय थे। उनके कष्टों से उन्हें मुक्ति दिलाते हो। तब अंत में मैं प्रभु तुम्हें प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए तुम मुझे प्रेम करो, मेरी आकांक्षा करो, मेरी पूजा करो। एक के बाद एक को शोधक अग्नि से मुक्त करो। मानव जन को समझाना है कि प्रेम दैवीय शक्ति मिलाता है तथा स्वतंत्रता और जीवन की कुंजी है। क्या तुम अब जानते हो कि क्यों शैतान तुम्हें घृणा करता है? मेरी प्यारी वसुला, मुझ पर झुको। सब कुछ निरर्थक नहीं है। हम हमारे युग युग तक। मैं आत्मा हूँ। ईश्वर में सत जीवन, 24 सितंबर 1988।
मेरे प्रभु, मैं हूं, स्मरण रखो, मैं आत्मा हूं और जो सब में रखता हूं मैं तुम्हारी आत्मा के साथ साझेदारी करता हूं। तुम और मैं एक है, प्रेम की गांठ में जुड़े हुए, एक दूसरे से प्रेम में बंधे हुए। मैं तुम्हारा ईश्वर और तुम मेरी बच्ची, तुम मेरी सृष्टि में से एक हो। उन लोगों को जिनके हृदय कठोर हो गए हैं याद कराता हूं कि मैं अनाम लोगों को भी पुकारता हूं। वे लोग जो गुणहीन है, जिनमें कोई योग्यता नहीं है, उन्हें और पत्थर दिलों को भी मैं रूपांतरित करता हूं और अकिंचनता होने से भी मैं उन्हें ऊपर उठाता हूं। मैं मृत्यु शैया पर पड़े लोगों के पास अप्रत्याशित ही चला आता हूं और उन्हें ऊपर उठा सकता हूं। वसुला, अपने स्वयं को देखो, तुम्हारी योग्यता कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरी महान दया से मैंने तुम्हें उठाया है। अब तुम जानती हो कि ईश्वर में सत्य जीवन का आशय क्या है। मैं जीवन हूं। मेरी बच्ची, मेरी स्तुति करो, मेरे विरुद्ध कभी विद्रोह न करो, मेरी शिक्षाओं को मन में धरो। प्रभु, मैं हूं। यहाँ कुछ बातें मुझे परेशानी में डालती है। एक व्यक्ति जो कहता है मैं लगातार पाप में हूँ, तलाकशुदा हूँ और मेरी पुनः शादी हुई है, वह कहता है कि लगातार पाप के कारण यह दिव्य दर्शन का संदेश आप मेरे ईश्वर को नहीं देते हैं जो मेरे प्रभु देते हैं। मेरे उस व्यक्ति को बिना पाप से मुझे घोषित करने दो, उन्हें आगे आने दो और मुझे उनका चेहरा देखने दो। हाँ मेरे ईश्वर, मेरी मदद करे। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कैसे इन लोगों के वक्तव्यों का जवाब दूं। आवश्यकता नहीं है, जल्दी से मेरे पास आओ। तुम्हारा पिता तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा है। मेरी बच्ची, हमारे युग युग तक। आमीन। प्रज्ञा बच्चों को प्रेम करती है। आत्मा को कैसे जाने? 25 सितंबर 1988। मेरे ईश्वर, एल को आपके कुछ संदेश दिए जाने पर उन्होंने कहा कि ये पढ़ने में व्याकुल कर देने वाले हैं। उन्होंने इन्हें पढ़ने में असहज महसूस किया क्योंकि मुझे आपकी सृष्टि को आपके प्यार के कारण और मेरा प्यार आपके प्रति है। प्रभु, उन्होंने कहा कि यह बहुत घटिया है। मैं हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं प्रेम हूं। जो कोई भी कहता है कि मेरे संदेश घृणित है, वह केवल मेरी भत्सरना कर रहा है और मेरी भत्सरना कर अपने स्वयं की आलोचना कर रहा है। एक गैर आध्यात्मिक आत्मा को अपने मन से समझने की, प्रज्ञा के द्वारा उनमें प्रवेश करने की और न आत्मा को समझने से असमर्थ होने की योग्यता रखता है। किसी को अपना हृदय खोलना होगा तथा आत्मा को उसमें प्रवेश करने की अनुमति देनी होगी। अपनी आत्मा से मिलना होगा और तब ज्ञान उनको जानने के लिए प्रकाशित करेगा कि आत्मा क्या है और कैसे काम करता है, आत्मा कैसे अनुभव करता है। मैं ईश्वर हूं, मैं प्रेम का स्रोत हूं, जिसने अपने असीम प्रेम से तुम सबों को बनाया है। हमारे प्रभु की स्तुति हो। सारी मानव जाति की माता, 26 सितंबर 1988। मेरे ईश्वर, मैं हूं। मेरी वसूला, मुझे तुम एक राजा की तरह समझो। सभी आत्माओं को मेरी तरफ लाओ। वे जो सुनना चाहती है मैं उन्हें उठाऊंगा और अपने पवित्र हृदय में स्थान दूंगा। मेरी प्यारी, मैं तुम्हारी पवित्र माता हूँ। मेरी सुनो, मैं तुम सब में मेरी खुशबू, जिन्होंने माता मरियम के इस प्रकटन संदेश को माना, उन्होंने गुलाब का सुगंध प्राप्त किया है, प्रस्तुत करती हूँ। मेरा अनुभव करो कि हमारी उपस्थिति तुम में है, तुम्हारे हृदय को सुनते हुए कि हम तुम्हें कैसे प्रेम करते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को
तुम्हारा नेतृत्व करने, तुमको चंगा करने और तुम्हें पवित्र करने की अनुमति दो। मेरा पुत्र जो तुम्हें अनुकंपा दे रहा है, उसे प्राप्त करो। यह समझो कि क्यों वह प्रत्येक आत्मा को खोजता है। प्रभु यीशु तुम्हें असीम प्रेम करता है। मैं सभी मानव जाति की माता हूं, तुम्हारी बचाने हारे की माता। तुम बच्चों के नजदीक हूं और हमेशा तुम्हें मदद करने को तैयार हूं। आओ और अपना हृदय हमें खोलो। हम तुम्हारे पवित्र परिवार, हमसे शांति प्राप्त करो। प्रभु यीशु और मैं तुम सबों को आशीर्वाद देते हैं। माता मरियम, ईश्वर की मां, मैं आपको धन्य कहती हूँ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।